नमस्कार मित्रों। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, शायर देख के यह परेशान है। इस मुल्क में एक बूढ़ा आदमी है, या यूं कहें कि मुल्क में एक रोशनदान है। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है, शायर देख के यह परेशान है। मसलते आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू न समझेगा अभी नादान है। इस कदर पाबंदे मजहब सदके आपके कि मुल्क जब से आज़ाद हुआ है, मुल्क में रमजान है। एक गुड़िया की कई कठपुतलियों में जान है। कल नुमाइश में मिली थी, चीथड़े पहने हुए। मैंने पूछा नाम, तो उसने कहा हिंदुस्तान है। जी हाँ साथियों, मैं जिस शख्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, या फिर जिस शख्सियत के बारे में आज चर्चा करना चाहता हूँ ना, मैं उस शख्स का हिमायती हूँ ना शिकायती हूँ। मेरे जो भी भाव होंगे वो तटस्थ होंगे। आज 19 नवंबर है। आज ही के दिन देश की मानी जानी दुर्गा कही जाने वाली, आयरन लेडी कही जाने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन है। इनका जन्म जी हाँ 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था, और इनके पिता का नाम देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इनके दादाजी का नाम मोती लाल नेहरू था, जो खुद एक बहुत बड़े ख्याति लब्ध एडवोकेट थे, जिनकी प्रैक्टिस रोलिंग थी उस ज़माने के हिसाब से। यह कहने की आवश्यकता और मुझे नहीं लगता कि कोई उपयोगिता है कि इस तरह के रूपरेखा वाली और इस तरह का गार्जियनशिप और इस तरह के गाइडेंस पाने वाली इंदिरा गांधी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री, लेडी प्रधानमंत्री के सिवा भी कुछ हो सकती थी। नेतृत्व की क्षमता इन्होंने खेलते खेलते सीखा। ये शुरू से ही विल पावर की काफ़ी मजबूत और डिटर्मिनेशन वाली महिला थी। इनका प्रकृति में अपना काफ़ी रुचि था। जवाहरलाल नेहरू जब भी लेटर लिखते थे तो वह नेचर से रिलेटेड होता था, कुछ मोटिवेटिंग होता था। इवन इन लेटरों का उल्लेख सिलेबी में भी है, लोगों को सिलेबस में पढ़ाया जाता है, पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। और इंदिरा गांधी एक आयरन लेडी थी। इनके ज़िंदगी में रविन्द्रनाथ टैगोर का भी छाप मिलता है। यह बीच बीच में शांतिवन जाया करती थी, और उनका अपना मानना था कि इंसान हो तो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा हो। ये इससे भी प्रभावित थी कि गीतांजलि के लिए जो इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, किसी आंदोलन को लेके इन्होंने उसे अंग्रेज़ों को वापस कर दिया था। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस 1938 में ज्वाइन किया, और 1959 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनी। इंदिरा गांधी 3 बार लगातार देश की प्रधानमंत्री रही, और गौरतलब है कि देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में यूँ तो काफ़ी काम किया, और कई इनकी गतिविधियाँ यानी उपलब्धि थी। और सबसे बड़ी बात, इन सबों से ऊपर उन्होंने कभी अपने निर्णय में किसी तरह का कोई संकोच, कोई परहेज, कोई गुरेज नहीं किया। उन्होंने हमेशा राष्ट्रीयता को धार्मिकता से ऊपर रखा। उनके जब भी कोई डिसीजन होते थे, धर्म उनके कभी आड़े नहीं आया, और वो सारे धर्म को समान रूप से पोषण देने वाली महिला थी। और उनका हृदय काफ़ी उदार था। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो उन्होंने जीता हुआ कश्मीर भी पाकिस्तान से नहीं लिया। और उसके बाद इनको दुर्गा की उपाधि मिली। समय बीता, कालांतर 1984 ब्लू स्टार लगाना पड़ा। एक तथाकथित भिंडरवाला जो अपने आप को सत्ता शक्ति से ऊपर मानने लगा था, और वो अपने मत का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। खालिस्तान और तमाम इस तरह की चीज़ें, और लोगों को बरगलाना, लोगों को एक अलग देश की मांग करना, इस तरह की चीज़ें थी। स्थिति और हालात बहुत विषम थे। शायद कोई और होता तो पीछे हट जाता, एक समझौता पूर्ण टेबल पे आता और कोई बात होती। लेकिन इंदिरा गांधी ने बड़ा ही बोल्डली डिसीजन लिया और स्वर्ण मंदिर पे अटैक किया। लगभग 1000 मिलिट्री फोर्सेस
फोर्सेस थी जिसका नेतृत्व कुलदीप सिंह कर रहे थे। लेकिन साथ में जो ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ जो भिंडरवाला था, उसको भी प्रशिक्षण देने वाला एक आर्मी का व्यक्ति ही था जिसका नाम शाहजी बेग था, जो 1971 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में विशेष विजय दिलाने वाला वो योद्धा था। लेकिन 1977 में किसी मामूली घोटाले में उसे कोर्ट मार्शल कर दिया गया। तो उसकी अपनी निजी सोच सरकार के प्रति सकारात्मक नहीं था। उसने भिंडर वालों को ज्वाइन किया और उन्होंने उस आर्मी पर्सन ने उन लोगों को प्रशिक्षित किया। तो जब मिलिट्री एंट्री लेना चाहा तो उसे नाके चने चबाने पड़ गए, क्योंकि उस एक्स आर्मी ने काफ़ी अच्छा प्रशिक्षण दिया था। लेकिन इंदिरा गांधी भी कहाँ पीछे हटने वाली थी, उन्होंने निर्णय दिया और 2 टैंक का है जो अकाली तख्त जिसके पीछे टेररिस्ट छिपे हुए थे, और उन्होंने उस दीवार को तोड़ा और फिर एलिमिनेट कर दिया जितने टेररिस्ट थे। इस काम के लिए प्रशंसा, आलोचना, समालोचना काफ़ी हुआ और सिख समुदाय इस चीज़ को लेकर काफ़ी खफा भी हुआ। और इसका शायद परिणाम यह हुआ कि इंदिरा गांधी को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन साथियों, आलोचना समालोचना व्यक्तित्व का अंग हो सकता है, लेकिन अगर आज के नारी और आज के नारी शक्ति को अगर कुछ सीखना है तो इंदिरा गांधी से सीखना होगा, जो विल पावर वाली महिला थी। जब लोग पॉलिटिक्स को ज्वाइन नहीं करना चाहते, जब पॉलिटिक्स में रहना नहीं चाहते थे, अच्छी नज़र से नहीं दिखा था, तब ऐसे समय देश की प्रथम प्रधानमंत्री 1, 2, 3 नहीं, और जब इनकी हत्या हुई तो ये चौथा टेन्योर था। तो अच्छे बुरे एस्पेक्ट पक्ष हर के साथ होता है। एक पक्ष था 1971 में जब राजनारायण जी से इनकी प्रतिद्वंद्विता थी और ये चुनाव 1 लाख से जीती थी। तो उन्होंने, राजनारायण जी ने धांधली का आरोप लगाया और 5 साल बाद इसका निर्णय आया कि यह धांधली भरा चुनाव था और इंदिरा गांधी को 6 साल तक पॉलिटिक्स के बाहर रखा जा रहा था। ऐसे में इंदिरा गांधी को 20 दिन का समय, या कांग्रेस को 20 दिन का समय दिया गया था कि वो अपना एक अध्यक्ष चुन लें। लेकिन 13 दिन बाद इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दिया और लोकतंत्र का गला ही घोट दिया, और ये एक अजीब सा माहौल था जो 21 महीना चला। इसमें तमाम किशोर कुमार को गाने के लिए मना कर दिया गया कि आपको गाना नहीं गाना। सरकारी अफसरों के सरकारी दफ्तरों के लाइट काट दिए गए। ये थोड़ा सा दमनकारी, उनका अपना एक निजी सोच या फिर सत्ता के प्रति अत्यधिक लोलुपता का परिचायक हो सकता है। लेकिन इस बात से कोई गुरेज और कोई परहेज नहीं कर सकता कि वो उनमें काफ़ी कुछ पॉजिटिविटी थी, सकारात्मकता थी, जिससे आज का युवा वर्ग और हम लोग सीख सकते हैं। इंदिरा गांधी ने देश को देश स्तर पे नहीं, वैश्विक स्तर पे एक अलग पहचान दिलाई। इंदिरा गांधी ने देश का मान सम्मान, गौरव और नारी, फीमेल वुमेन के रूप में एक देश में, विदेश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भारत के प्रति एक दकियानुकोशी सोच, कंजर्वेटिव सोच थी, उसका उन्होंने विरोध किया और वो पटल पे आई और देश को नेतृत्व दिया। तो इंदिरा गांधी को हृदय की गहराइयों से उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। धन्यवाद।